Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 and currently we are on exercise 7.7 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ इस वीडियो से स्टार्ट होगा, एक न्यू फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे 3 वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के और उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, वर्टिसेस का मतलब हमारे पास जो 3 पॉइंट्स होंगे ए बी एंड सी, हम सपोज कर लेते हैं किसी ट्रायंगल के। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट की जो वैल्यूज़ है उसे हम x1 y1, सेकेंड पॉइंट वाले को x2 y2, फिर थर्ड पॉइंट x3 y3 हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उस फॉर्मूला को मैं पहले यहाँ पे मेंटेन करके रख दूँ ताकि उस एक फॉर्मूला को हम बार बार अप्लाई करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास एरिया का। इस तरीके से हम एरिया बनाएंगे, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 एंड अगेन 1 आएगा। फिर हमारे पास x3 y3 एंड 1। सही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मज़ीद अब हमारे पास जो 2/2 का डिटर्मिनेंट होता है वो भी जाहिर सी बात है, अगर ये हम 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2/2 का डिटर्मिनेंट भी शामिल होगा। तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं 2/2 का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, अगर मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हुआ है A B C D, तो ये बराबर होगा A मल्टीप्लाई बाई D माइनस B मल्टीप्लाई बाई C के। ठीक है, तो बेसिकली इन दो फॉर्मूलाज को हम यूज़ करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट इसका आ रहा है, इसमें हमारे पास पॉइंट 1 11 -12 है। तो जब हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 1/2 तो एज इट इज़ आएगा। डिटर्मिनेंट के सिंबल में x1 हमें लिखना है, मतलब पॉइंट 1 की वैल्यू है ना वो है 11, x1 की जगह 11 आ जाएगा और y1 की जगह -12 एंड 1 एज इट इज़। फिर हमारे पास 6 2 एंड 1। सही है, ये x2 हो गया, ये हमारे पास y2 हो गया। फिर है स्टूडेंट्स x3 y3, मतलब -5 10 एंड 1। सही हो गया, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इस तरीके से बना हुआ आ गया। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब तो एक्सपेंड करते हैं हम, किसी भी एक कॉलम या एक रॉ को यूज़ करके हम इसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हमें कॉलम नंबर 3 ज़्यादा इजी लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय C3, मतलब कॉलम नंबर 3 से हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये 1/2 एज इट इज़ आएगा। और स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो ये स्क्वायर ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाते 1/2 के बाद और डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है ना। तो यहाँ पे आपने तो ये ब्रैकेट बनाने हैं और फिर इस वैल्यू को लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, जिस रॉ में जिस कॉलम में होगा उसे नहीं लिखेंगे, मतलब 6 2 -5 एंड 10 ये आ जाएगा। सही है, तो 6 2 -5 एंड 10 ये हमारे पास माइनर डिटर्मिनेंट हो गया। देन हमारे पास सेकंड वैल्यू है +1, तो इसकी साइन चेंज हो जाती है, मतलब ये -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जिस रॉ में है जिस कॉलम में है उसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 -12 -5 एंड 10। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फिर लास्ट एलिमेंट हमारे पास है +1, तो यहाँ पे हमारे पास 6 2 नहीं 11 -12 है ना। ये लास्ट एलिमेंट की बात हो रही है, जिस रॉ में है और जिस कॉलम में है उसे नहीं लिखेंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स बच गए हमारे पास, 11 -12 6 एंड 2। ठीक है, और लास्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। तो आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है ये हम क्लास 11 तक पढ़ के आए हैं। ठीक है, फर्दर इससे मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1/2 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़ रखेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60
एंड -5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस का 10 होगा, ठीक है। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला के अंदर देखिए ये माइनस की साइन आ रही है, तो ये माइनस भी इस -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूले का माइनस कह रहा हूँ, फॉर्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे -10 को, तो ये प्लस का 10 आ जाएगा, सही है। तो इसी वर्ड को मैं आगे भी यूज़ करूँगा, -1 एज इट इज़, 11 इंटू 10 110 हो जाएगा, और -12 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये प्लस का 60 होगा, और फॉर्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60, है ना। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी, मुझे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की या स्टेप्स बढ़ाने की यहाँ पे नीड नहीं हो, ठीक है। फिर +1 एज इट इज़ आएगा स्टूडेंट्स, और 11 2 ज़ा 22, 6 मल्टीप्लाई बाय -12, तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 72 होगा, और फॉर्मूले के माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा +72। अब सिर्फ हमें इनको ऐड करके, ठीक है, सॉल्व करना है। तो भाई 60 + 10 70, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 70 ही आएगा। 110 - 60, तो स्टूडेंट्स ये 50 होगा प्लस का, एंड +50 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। 22 + 72, तो स्टूडेंट्स ये 94 होता है, 94 मल्टीप्लाई बाय 1 तो +94, सही हो गया स्टूडेंट्स। अब इसे बस मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 70 - 50 तो ये 20 आएगा, 20 + 94 तो ये होगा 114, और 114 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो 114/2, डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 57, ठीक है भाई। अक्सर स्टूडेंट यहाँ तक रोक के इसको आंसर लिख देता है, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे 57 सिर्फ हम नहीं लिखेंगे, बल्कि ये एरिया है तो इसका यूनिट आएगा विच इज़ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन के आ गया, है ना। काफ़ी इजी था कि वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11 तक पढ़े थे वही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बस फॉर्मूला हमारे पास है तो फॉर्मूले के अंदर इसको वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मूव करते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसका हमारे पास जो सेकंड पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है अब हमारे पास। तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगा, फार्मूला यहाँ पे मेंशन है 1/2, ठीक है। डिटर्मिनेंट के साइन आएंगे, x1 y1 की जगह 3 and 1 आ जाएगा, तो 3 1 और ये 1 फार्मूले का, ठीक हो गया। फिर x2 y2 है, मतलब -2 5 and 1, फिर x3 y3 मतलब -4 -5 and 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से बाय यूजिंग कॉलम नंबर 3 हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बाय C3, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 1/2, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट है 1, जिस रॉ में जिस कॉलम में उसे नहीं लिखेंगे, तो बचेगा -2 5 -4 -5, ठीक है। देन सेकेंड एलिमेंट उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस का 1, और ये होगा हमारे पास 3 1 -4 -5, ठीक है। देन है हमारे पास लास्ट वैल्यू विच इज़ +1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 1 1 -2 and 5, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से 1 एज इट इज़, -2 इंटू -5 तो ये प्लस का 10, -4 इंटू 5 ये माइनस का 20 होगा, और फॉर्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 20 बनता है, ठीक है। -1 एज इट इज़, 3 इंटू -5 माइनस का 15, -4 इंटू 1 -4, और फॉर्मूले के माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, +1, 3 इंटू 5 15, -2 इंटू 1 -2, और फॉर्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा प्लस का 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बिकम 1/2, ठीक है। 10 + 20 30, 30 टाइम्स 1 स्टूडेंट्स 30 होगा, -15 + 4 तो माइनस का 11, -11 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 11 आ जाता है।
15 प्लस 2 17 और 17 वन ज़ा 17 आएगा। ठीक हो गया। तो भाई यहाँ पे ऐड करें तो 30 प्लस 11 41, 41 प्लस 17 58 और 58/2 आएगा ये। ठीक है, डिवाइड कर लें स्टूडेंट्स इन दोनों को, तो ये आएगा हमारे पास 27 है ना, नहीं 29 आएगा, 58 है ना, तो ये 29 हो गया। और लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को आई होप क्लियर होगा। ये तो स्टूडेंट्स हमने 2 पार्ट इसके यहाँ पे अटैम्प्ट किए। अब थर्ड पार्ट अगर हम यहाँ पे, तो तकरीबन हमारे पास यही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट में आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ, तो इसे आप अटैम्प्ट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका आंसर बताइएगा, और अगर किसी को डाउट हो तो भी बताइएगा, हम इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ फ़िलहाल नंबर 4 की तरफ, विच इज़ दिस। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं जल्दी। तो नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि वैल्यूज़ गिवन हैं, वेरिएबल्स गिवन हैं। तो हो सकता है किसी को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो। ठीक है, तो तरीका तो हमारा बिल्कुल सेम वही रहने वाला है। x1 की जगह आ जाएगा भाई माइनस का a, और y1 की जगह b प्लस सी इंटू 1, यहाँ पे आएगा a, ठीक है, और b माइनस सी इंटू 1, फिर आ जाएगा a माइनस का c, और यहाँ पे भी 1 आ गया। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर इसे देखें तो भाई यहाँ से हमारे पास बाय कॉलम 3 से अगर हम स्टार्ट लें, बाय कॉलम नंबर 3, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 1 मैट्रिक्स बनाए, डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो a b माइनस सी, a एंड माइनस सी। सही है, फिर सेकंड एलिमेंट माइनस का 1 होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास आएगा माइनस a b प्लस सी, और फिर आ जाएगा a माइनस सी, एंड लास्ट एलिमेंट विल बी +1, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस a b प्लस सी, a एंड b माइनस सी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बंद हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसे बस सॉल्व करना है हमने, तो 1/2 स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 एज इट इज़, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू माइनस सी, दिस विल बिकम माइनस ए सी, और यहाँ पे a को b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी माइनस सी आएगा, और फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। सही है, फिर माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस a इंटू माइनस सी, तो प्लस का ए सी, a इंटू बी प्लस सी, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख रहा हूँ a इंटू बी प्लस सी। सही हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आ गया। फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का 1 माइनस a इंटू बी माइनस सी, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं b माइनस सी, और a इंटू बी प्लस सी, तो ये भी माइनस का होगा b प्लस सी। ठीक हो गया। फर्दर इसे सॉल्व करें तो 1/2 स्टूडेंट्स, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ए सी, माइनस का a इंटू बी माइनस सी, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ए सी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का a b प्लस सी, और फिर यहाँ पे माइनस का a इंटू बी माइनस सी, एंड माइनस का a इंटू बी प्लस सी। सही हो गया स्टूडेंट्स। माइनस का ए सी और ये माइनस का ए सी, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2ac, यहाँ पे आ रहा है माइनस का a इंटू बी माइनस सी, और ये भी हमारे पास है माइनस का a इंटू बी माइनस सी, तो ये भी बन जाएगा माइनस का 2a इंटू बी माइनस सी। सही है, और फर्दर हमारे पास ये जो आ रही है वैल्यू प्लस का a इंटू बी प्लस सी, और ये माइनस का a इंटू बी प्लस सी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट वैसे भी बंद ही कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। स्टूडेंट फर्दर यहाँ पे देखें तो 2 को हम कॉमन गेट कर सकते हैं, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बल्कि 2a को ही कॉमन ले लें। सही है, तो ये हो जाएगा 2a/2, और यहाँ पे बचेगा माइनस का c और माइनस b माइनस सी। सही है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो a बचेगा माइनस c माइनस b प्लस c। ठीक है, प्लस c एंड माइनस c विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास a
और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का b। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो ये हमारे पास बन के आएगी वैल्यू माइनस का ab। क्या ये हमारे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है। क्या यहाँ पे मैं स्क्वायर यूनिट्स लिख दूँ तो वो फाइनल आंसर होगा? नहीं भाई, वो भी हमारे पास फाइनल एक्सेप्टेबल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एरिया है और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये तो वेरिएबल है, हो सकता है ए या बी इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू नेगेटिव हो, बाहर माइनस की साइन है, उससे मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। हाँ पॉसिबल है ये चीज़, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों नेगेटिव हों। तो ये बाहर वाली माइनस जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो अपनी जगह पे रहेगी। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इसे मॉड के अंदर लिखें। ठीक है, और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर यूनिट्स। अब ये हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, फर्दर इसका लास्ट जो पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा इस वीडियो के लिए, तो इसके लिए मैं फ़ौरन ही इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।